पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे मॉनसून के बादल एक साथ बरस जाएंगे। सिर्फ बारिश होती तो फिर भी ठीक होता, लेकिन बारिश के साथ जो बिजलियां कड़क रही थीं और बीच बीच में जो तेज हवाएं चल रही थीं, वो माहौल को बहुत डरावना बना रही थी। पंडित जी ने अपनी पूरी जिंदगी में 2 दिन के अंदर इतनी बारिश नहीं देखी। बिजली नहीं है तो इंटरनेट भी नहीं है, इसीलिए ब्लॉग भी नहीं खोल पा रहे कि उधर ही कुछ टाइम काट लें। पंडित जी की पत्नी सरला भी इस लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बहुत परेशान है, क्योंकि वो घर में कैद होकर रह गई हैं। इंद्रदेव से प्रार्थना कर रही हैं कि अब बस भी कीजिए, बहुत हो गया। किसी तरह रात बीती और अगली सुबह बारिश थम गई। ऐसा लगा जैसे पूरा शहर नहा धोकर तरोताजा हो गया हो। पंडित जी रोज की तरह सुबह वॉक पर निकले तो हर तरफ पानी जमा हो रखा था। किसी तरह बचते बचाते पैर रख रहे थे, तभी दूर से उन्हें शर्मा जी आते दिखे। पंडित जी उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। चलो, कोई तो मेरी तरह अपने नियम का पक्का है जो इस कीचड़ में भी वॉक पर निकल गया है। दोस्तों, यहां पर यह बताना जरूरी है कि आप सुन रहे हैं। अब वापस चलते हैं पंडित जी पर। दुआ सलाम के बाद शर्मा जी ने पंडित जी से पूछा, जानते हैं पंडित जी, वो जो नदी पार बड़ा सा होटल बन रहा था ना, कल नदी में समा गया। ऐसा लगा जैसे 2 दिन ये बारिश उसी होटल को डुबोने के लिए हुई थी। नदी में ऐसी बाढ़ आई कि होटल की नींव तक पहुंच गई और उसे अपने साथ बहा कर ले गई। क्या? पंडित जी के मुंह से निकला। उन्हें वाकई बहुत हैरानी हुई और दिल में कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन भी, क्योंकि वो जानते थे आज नहीं तो कल ऐसा कुछ होगा। अब जो हुआ उससे पंडित जी का गीता पर यकीन और भी गहरा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि गीता पर यकीन और नदी की बाढ़ में इस होटल के डूब जाने का क्या रिलेशन है? यह रिलेशन समझने के लिए आपको सालों पहले की घटना सुननी होगी। तब यह शहर एक छोटा सा कस्बा यानी टाउन हुआ करता था। तब यहां ना तो पॉपुलेशन ज्यादा थी और न पोल्यूशन। लोग कम थे तो भीड़ भी कम थी। सड़कें खुली खुली और आसमान एकदम साफ नीले रंग का हुआ करता था। फिर धीरे धीरे यहां भी डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ काटे जाने लगे। इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होने लगे। जहां खेत हुआ करते थे वहां घर बनने लगे और जहां तालाब हुआ करते थे वहां पार्किंग्स बन गई। इस टाउन में जब ये सब हो रहा था तब पंडित जी की जेनरेशन स्कूल वाली एज में थी। टाउन के बीचों बीच एक नदी हुआ करती थी जो पूरा साल तो लगभग सूखी रहती थी, लेकिन बरसात में जाने कहां से उसमें इतना पानी आ जाता कि लगने लगता पूरे शहर को ही डुबो देगी। ये नदी शहर के 2 हिस्से करती थी। दोनों हिस्सों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ ठीक ठाक खाते पीते लोग रहते थे तो दूसरी तरफ गरीबों की बस्तियां थी। दिन भर ये गरीब लोग अमीरों वाले हिस्से में काम करते और शाम होते ही अपने हिस्से की तरफ लौट जाते। गरीबों की बस्तियां अनऑथराइज थी, लेकिन वो लोग सालों से उस जगह पर रह रहे थे। इसीलिए उनमें से कुछ लोग गवर्नमेंट से मांग कर रहे थे कि उनके घरों को ऑथराइज कर दिया जाए, उन्हें लीगल हक दे दिए जाएं, ताकि उनका और उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। पंडित जी जब स्कूल जा रहे होते तब देखते कि अक्सर शहर में ये लोग रैली निकाल रहे होते, कभी धरने दे रहे होते कि उन्हें उनका हक दिया जाए। धीरे धीरे टाउन भी बड़े शहर में तब्दील हो गया था। भीड़ भाड़ बहुत बढ़ गई थी। शहर को बांटने वाली नदी अब सूख कर नाली बन गई थी और कई सालों से उसमें बरसात में भी पानी नहीं आया था। गरीबों वाली साइड में भी काफी डेवलपमेंट हो रहा था। वहां नए मार्केट्स बन रहे थे, कुछ इंडस्ट्रीज भी आ गई थी। उनकी जमीनों वाला मामला अभी भी वहीं अटका हुआ था। फिर भी इस मामले में एक नया मोड़ आया जब गरीबों को अपने लिए एक मसीहा मिल गया। एक पढ़ा लिखा लड़का जो गजब का जोशीला था और बातें भी जबरदस्त करता था, वो इनका नेता बन गया। उसने इन सबको फिर से इकट्ठा किया और इनकी लड़ाई में नई जान डाल दी। ये लड़का बहुत अच्छी बातें करता था, पढ़ा लिखा था, तो उसमें कॉन्फिडेंस भी था। उसने इन लोगों को यकीन दिला दिया कि वो सरकार से इनका हक लेकर रहेगा। सबको इसकी बातों पर यकीन भी आ गया था। फिर जाने क्या हुआ, कई दिनों बाद सुनने में आया कि उस लड़के ने सबसे धोखा किया और अब तक के जितने भी लीगल पेपर्स थे कहीं गायब कर दिए। सुनने में यह भी आया कि उसने एक बिल्डर से साठगांठ कर ली थी। बदले में उसकी नदी किनारे वाली कुछ जमीन और लाखों रुपए मिलने की अफवाह भी सुनाई पड़ी थी। बेचारे गरीब लोग इतने सालों की लड़ाई एक इंसान के धोखे की वजह से हार गए थे।
अब उनके पास न तो कोई सबूत बचे थे कि वो सालों से उस जगह रह रहे थे और न ही उनके पास अब आगे लड़ने की ताकत ही बची थी। पंडित जी के ऑफिस में उसी बस्ती से एक लड़का था जो वहां पियून का काम करता था। जब ये सब हो रहा था तब उसने एक दिन पंडित जी से पूछा कि आप तो हमेशा गीता ज्ञान सुनाते हो, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या हम सब इतने पापी हैं जो हमारे साथ ऐसा हुआ? अब हमारे बच्चे कहां जाएंगे? जिसने बुरा किया वो तो हर तरह से फायदे में है और हम सही होकर भी परेशानी में आ गए हैं। तब पंडित जी ने ये श्लोक सुनाया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सज्जन लोगों के भले के लिए और बुरे लोगों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूं। इसे सिंपल वर्ड्स में समझो। भगवान कहते हैं कि जब तुम्हें लगता है कि कहीं पर अन्याय हुआ है और अन्याय करने वाला तो ठीक है, उसके साथ सब सही चल रहा है, लेकिन जिसके साथ अन्याय हुआ है उसे पूछने वाला कोई नहीं, उसके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, मेरे पास सबके कर्म रजिस्टर होते हैं और जब पाप का घड़ा भर जाता है तब मैं खुद किसी न किसी रूप में आता हूं और उसे सजा देता हूं। लेकिन हर काम का एक समय होता है जिसे प्रकृति तय करती है। कर्मों के हिसाब से पनिशमेंट तय होती है, किसी की इच्छा से नहीं। कई बार न्याय में देरी होती है और लोगों का भरोसा उठ जाता है, लेकिन हमें अपना भरोसा और पेशेंस बनाए रखना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और साथ ही यह विश्वास भी रखना चाहिए जब भगवान ने खुद गीता में कहा है कि वे न्याय करने आएंगे तो जरूर आएंगे। इस बात को कई साल बीत चुके हैं। नदी पार के लोगों को आखिर सरकार ने कहीं और जमीनें भी दे दी थी। इस तरह उनका स्ट्रगल जीत गया था, लेकिन न्याय होना अभी भी बाकी था। जिसने इन सब लोगों को धोखा दिया था उसने नदी किनारे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया था, एक बहुत बड़ा होटल जिसमें तमाम लग्जरीज मौजूद थी। अब पता चला कि कल की बारिश उस होटल को धराशायी कर गई थी। ये होना ही था, क्योंकि नदी तो कभी भी लौट कर आ सकती है। उसकी गोद में घर बनाना कोई समझदारी नहीं, लेकिन जब अक्ल पर पत्थर पड़े हों तब कोई क्या कर सकता है। आज पंडित जी को भगवान श्री कृष्ण की कही इस बात पर बहुत गहरा यकीन हो चला है कि वे हर युग में यानी समय समय पर आते रहेंगे। उनके आने का मतलब जरूरी नहीं कि वे भगवान राम या कृष्ण के रूप में ही आए। वे नेचर के किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, किसी इंसान के रूप में आ सकते हैं, मतलब किसी भी रूप में आ सकते हैं। सारी नेचर, सारा यूनिवर्स उनके कंट्रोल में है। इस तरह गीता में कही एक और बात को सच होते पंडित जी ने अपनी आंखों के सामने देखा। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और सब पर कृपा करने की प्रार्थना की। और इसी के साथ गीता ज्ञान का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे कुकू एफएम पर।